तो आप ये मान करके चलिए कि आने वाला दशक हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, चुनौतियों से भरा है। चुनौतियां हैं। हमारे कठोपनिषद का वाक्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उसके बाद ऋषि कहता है, बड़ी महत्वपूर्ण जो बात कही है उसके बाद है, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। ये छुरे की धार पे चलने के समान है मार्ग, जिस मार्ग पर आप लोगों ने प्रवेश किया है, योग का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, ये छुरे की धार पर चलने के समान है। कैसी छुरे की धार? निशिता दुरत्या, जैसा उस्तरे की धार होती है ना नाई की, तीक्ष्ण की हुई धार, उस छुरे की धार पर तेज। ऐसा साधारण छुरा नहीं, जंग लगा हुआ छुरा नहीं, सामान्य सी धार नहीं जिस पे चल लिए पता चला कि वो धार ही नहीं थे, ऐसा नहीं, तीक्ष्ण की हुई धार। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, निष्ठा दुरत्या शब्द को जरा ध्यान से, तीक्ष्ण की हुई धार पर चलने के समान। अध्यात्म का मार्ग हर किसी के लिए नहीं है मित्रों। योग का मार्ग उन्हीं के लिए है जो उस पर चल सकें, जो उसको निभा सकें। नहीं तो अमेरिका में ढेरों योगाचार्य हमने देखे हैं, अमेरिका में ऐसे ऐसे लोग देखे न जाने कितने प्रकार के योग सिखाते हैं, सेक्स के लिए योग, दुनिया भर की चीजों के लिए योग। अरे कि योग का नाम इतना बदनाम कर दिया है, उस योग के नाम को और योग के माध्यम से सारे भाष्य वसुधा को एक करने वाले बाबा रामदेव की पीड़ा को समझिए कि योग के माध्यम से सारे भारत नहीं सारे विश्व को एक करने की बात हम लोग कर रहे हैं कि योग की धुरी पर सारे के सारे मानव का नवनिर्माण, मानव का ही नहीं बल्कि सारे परिवार का और सारे समाज का नवनिर्माण, और समाज के साथ साथ सारे राष्ट्र का नवनिर्माण, सारे विश्व वसुधा का नवनिर्माण। बहुत बड़ा संकल्प हमारे गुरुदेव ने संकल्प दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप से शुरुआत करेंगे। यदि हम अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे और अपने आप को नहीं बदलेंगे और अपने आप को बदल करके वैसा नहीं बनाएंगे ताकि हम छुरे की धार पर चल सकें, हमारा रोजमर्रा का जीवन संग्राम एक प्रकार से छुरे की धार पर चलने के समान है। कब क्या कौन सा नेगेटिव प्रवाह, निषेधात्मक प्रवाह हमारे जीवन में आ जाए, कब कौन सी उदासीनता आ जाए, कब कौन सी निषेधात्मकता आ जाए, कब कौन आके हमें कह दे कि अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, ये बाबा तो चिल्लाता रहता है, इसकी पागल की बात मत मानो। दुनिया जमाना बदलने वाला नहीं है, ये तो भ्रष्टाचारियों के हाथ में रहने वाला है, और वैश्वीकरण का जो करने वाले लोग हैं, जो सारी सारी दुनिया को खरीदे हुए, उनका जमाना है। ये जमाना अध्यात्म का नहीं है मित्रों। मैं 32 साल हो गए मुझे लोक सेवा के क्षेत्र में, मैं बाबा से बड़ा हूं उम्र में, 32 साल से इस लोक सेवा के क्षेत्र में हूं। 1978 में मैं अपने एमडी की पढ़ाई करके प्रैक्टिस करके फिर मैं आया था, तो मेरे गुरु ने मुझे कहा था शिक्षा छोड़कर अब विद्या धारण करो। मैंने कहा शिक्षा तो एमडी की मैंने धारण कर ली, अब ये विद्या क्या होती है? उन्होंने कहा तुमने विद्या नहीं पढ़ी, मैं विद्या पढ़ाऊंगा। मैंने व्याकरण पढ़ा, मैंने वेद पढ़े, मैंने उनके साथ बैठ के आयुर्वेद पढ़ा, मैंने उनके चरणों में बैठकर विज्ञान और अध्यात्म के कुछ ऐसे चीजें पढ़ी, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पढ़ा। मुझे समझ में आया कि वास्तव में विद्या ये है जिसे मैंने नहीं पढ़ा। मैंने अपनी 25, 26, 27 साल की उम्र में ये नहीं पढ़ा था। मैंने जो पढ़ा था मेडिकल साइंस पढ़ी थी, मैंने जो पढ़ा था राष्ट्र के बारे में जो संकल्पनाएं पढ़ी थी वो मैंने पाश्चात्य सोच से पढ़ी थी, भारतीय सोच से नहीं पढ़ी थी। हाँ, मैंने गुरु की अखंड ज्योति पढ़ी थी, जो अखंड ज्योति पत्रिका जो लाखों घरों में जाती है वो मैंने पढ़ी थी, और उसके माध्यम से अपने चिंतन को सही बनाने की कोशिश की थी। परंतु घर के संस्कार थे, माता पिता के दिए हुए संस्कार थे, जिसकी वजह से मुझे कभी पाश्चात्यकरण की तरफ जाने का, उन्मुख होने का प्रयास मैंने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि जब मैं 30 साल 32 साल से इस लोक सेवा के क्षेत्र में हूं, तो मैंने कुछ ऐसे मार्मिक सूत्र ढूंढे हैं अपने गुरु के चरणों में बैठ के, जो आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं, आपके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं। क्योंकि उन मार्गों, उन सूत्रों पे मैं चला हूं, और मेरे चलने के बाद मैंने देखा है कि मैं इतने बड़े तंत्र का आज मार्गदर्शन कर पा रहा हूं, इतने बड़े तंत्र के साथ मैं चल पा रहा हूं, या आज लाखों लोगों को, मैं करोड़ों लोगों को दिशा दे पा रहा हूं। तो उसके पीछे वो सूत्र हैं जो मैंने लोक सेवा के क्षेत्र में सोचे हैं, सुने हैं। सेवा धर्म के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे भटकाव आते हैं। प्रसिद्धि बड़ी जल्दी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है, लोग आपको योगाचार्य कहने लगेंगे, आपके चरण छुएंगे, और चरण छूने के बाद आपको आसमान पे चढ़ा देंगे। आपको लगेगा आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं कहां पहुंच गया, मेरे को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? लाखों हजारों लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरी माला पहना रहे हैं। माला को विष मानिएगा, माला को सर्प की पहनाई गई एक माला मान करके इसको उतार दीजिए तुरंत, और मान करके चलिए कि ये सारे के सारे सम्मान हमें बिगाड़ने वाले हैं, सारे के सारे सम्मान हमें भ्रष्ट करने वाले हैं।
छोटी छोटी चीजों से खाया हुआ भोजन अपच हो जाए तो क्या हो जाता है? विष हो जाता है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा कि नहीं? हजम नहीं होगा तो विष हो जाएगा। इसी तरह से अनावश्यक जब धन आ जाता है तो वो भी जब नहीं पचता तो वो बच्चों में दुर्व्यसन के रूप में चला जाता है। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। खुद भी बर्बाद होते हैं, शराब पीते हैं, बच्चों के साथ बैठ के सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से यश अगर बटोरा जाए तो यश फिर उसके बाद बुरी तरह से आपको बर्बाद कर देता है, क्योंकि यश पचता नहीं है। यश को पचाने के लिए लोक सेवा के क्षेत्र में आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यश बांटो। यश को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, यश को जितना बटोरोगे उतना घटेगा। बटोरो मत, यश को बांट दो। ये हम सब नहीं, ये हमारे बाबा की कृपा है, ये हमारे गुरु की कृपा है, ये हमारे साथियों का बल है जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंच पाए हैं। कार्यकर्ता होने के नाते आपको एक सबसे बड़ा सूत्र देता हूं कि आप यश को कभी बटोरना मत, आप सम्मान की तरफ भागना मत। सम्मान आपके पीछे भागेगा। सम्मान के पीछे जब आप भागेंगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना आप कि ये चीजें आपके जीवन में पाथेय के रूप में, साधना पाथेय के रूप में काम आएगा। ये पाथेय ऐसा है जो हमेशा आपको उपयोगी रहेगा, हमेशा आपके जीवन में उपयोगी रहेगा। जैसे रास्ते में कभी आप जाते हैं तो रास्ते में आपकी माँ, जब आप कभी जाते थे पढ़ने के लिए तो आपकी माँ कुछ खाने के लिए रास्ते में रख देती थी। ऐसे ही आप यहां से जब जाएंगे तो आपके लिए कुछ साधना का पाथेय होना चाहिए। उस पाथेय में एक महत्वपूर्ण ये सूत्र ये है कि जीवन साधना के क्षेत्र में जब आप ऊंचा उठें तो आप कृपा करके अपने बारे में निरंतर सोचते रहें, आत्मसमीक्षा करते रहें। ज्यादा अपनी आत्मस्तुति की तरफ न जाएं, पर निंदा न करें, दूसरों की निंदा न करें, अपने बारे में सोचें, आत्मसमीक्षा नियमित रूप से करें और एक स्वाध्यायशीलता का व्रत अपने जीवन में जरूर धारण करें। जो स्वाध्यायशील होता है, जो नियमित रूप से पढ़ता रहता है, उसके चिंतन में हमेशा अच्छे विचार बने रहते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। हमने देखा कि हमने अपने गुरुदेव का साहित्य नियमित रूप से पढ़ा, उनका वांग्मय पढ़ा, उनके द्वारा लिखी गई 3200 किताबें पढ़ी और नियमित रूप से पढ़ने से क्या हुआ कि हमारे जीवन में, चिंतन में वही चीजें बराबर घूमती